धनु राशिफल जुलाई महीने का मासिक राशिफल 2024। सामान्य जानकारी। यह महीना धनु राशि का जातकों के लिए मध्यम रूप से खलनायक रहने की संभावना है। आपको जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि आपका स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के बावजूद कहासुनी होने की संभावना है। हालांकि विवाहित जातकों के लिए खुशखबरी यह रहेगी कि आपके रिश्ता रोमानियत से भरा रहेगा। फिर भी अहम का टकराव न हो, इसलिए सावधानी रखें। नौकरी करने वाले जातकों का मन काम में कम लगेगा, जैसे नौकरी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो समस्या होने की योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र से संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी होगी और इससे आपके व्यावसायिक साझेदार भी मदद कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगे। परिवार में समरसता में कमी आएगी, जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्सुकता के साथ नया कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। फिर भी पारिवारिक परिस्थितियां और आपके आसपास का माहौल शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो महीने के उत्तरार्ध में सफलता मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपको काम में मन कम लगने की स्थिति बनेगी और इसी वजह से आप अपने काम को आज के बजाय कल पर डालने लगे हो। काम में हीला हवाली के चलते गड़बड़ी होने की भी आशंका बढ़ जाएगी और यदि ऐसा होता है तो आपकी नौकरी के लिए कष्टपूर्ण समय हो सकता है और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का कोपभाजन भी बनना पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अच्छे कामों पर खर्च करना पड़ेगा। आपका धन व्यय होगा तो पूजा पाठ और धार्मिक कामों पर भी खर्च हो सकता है। घर की आवश्यकता और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये समय किसी प्रकार के कर्ज लेने के लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक उपयोगी था। उस दौरान आपका मन करेगा कि आप किसी न किसी तरह अपने को उतारे और आप उसके लिए प्रयास करेंगे। इससे आपको लाभ होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने भुजबल से और प्रयासों के बाद धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है और व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन जीवन साथी के ऊपर आपको धन भी खर्च करना पड़ेगा। शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से अचानक से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन का सही प्रबंधन करने पर ध्यान देना होगा। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव भी है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित रोग और वर्षा जनित समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र और सूर्य भी उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा मंगल भी छठे भाव में आ जाएंगे। ये सभी ग्रह आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने, वाहन दुर्घटना की संभावना अथवा शारीरिक समस्याएं हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसा करने से और आवश्यक
होने पर चिकित्सक से संपर्क करने से आप समस्याओं से काफी हद तक बचाव महसूस कर पाएंगे और एक जीवन बिता पाएंगे। प्रेम व वैवाहिक जीवन। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आप किसी प्रेम संबंध में है, पंचम भाव में मंगल महाराज आपको प्रेम में पागल बना सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रियतम के लिए हर कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। यह आपके अंदर अधीरता बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में आकर कुछ ना कुछ करना पसंद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं और यही आपके साथ भी हो सकता है, जिससे आपको अपने प्रियतम के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। और यह समय प्रेम में अच्छा होने के बावजूद भी कुछ परेशानियां दे सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवनसाथी से कहासुनी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन शुक्र महाराज सप्तम भाव में रहकर आपके बीच रोमानियत के पल भी लेकर आएंगे, जो समय समय पर आपके रिश्ते को बचाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में होने से अहम का टकराव भी समय समय पर होता रहेगा। इस प्रकार कुछ ना कुछ समस्या लगी रह सकती है। पारिवारिक जीवन। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने धन को अपने भाई बहनों की आवश्यकता पर भी खर्च कर सकते हैं। उनसे आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे। उनका भी सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके साहस और पराक्रम के साथ ही बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आर्थिक चुनौतियां पारिवारिक रूप से परेशान कर सकती है, क्योंकि परिवार की आमदनी में थोड़ी कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव में राहु महाराज का डेरा होगा। ऐसी स्थिति में माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दशम भाव के स्वामी बुध के महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में होने से पिताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। लेकिन उत्तरार्ध में जब 19 तारीख को बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तो पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा और परिवार का माहौल धीरे धीरे अनुकूल होगा। फिर भी राहु और केतु के चतुर्थ और दशम भाव को कब्जा करने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्या लगी रह सकती है, जिससे मन को शांत रहेगा और आपको संतुष्टि महसूस नहीं होगी। लेकिन आपको निरंतर अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि घर के माहौल को अच्छा बना सकें। उपाय। आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए।